यूपी के बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर न जाने कितने मामले दर्ज हैं, और अब पहलवानों के मामले में जिन्हें पॉस्को एक्ट के तहत जिन पे एफआईआर दर्ज की गई और अब उस एफआईआर पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा न जाने और कितने सारे आरोप उन पे लगे हुए हैं, और अब इसके बाद क्या ब्रजभूषण शरण सिंह, बाहुबली नेता कहे जाने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह डर गए हैं? और ये डर इसलिए आज सवाल उठ रहा है इस डर पर क्योंकि अयोध्या में बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने पॉस्को एक्ट में संशोधन लाने की बात की है। जी हाँ दोस्तों, बीबीसी की न्यूज देखिए आप, जहां पर हेडलाइन है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है अयोध्या से क्यों उठ रहे हैं पॉक्सो एक्ट में संशोधन का मुद्दा। यानी क्या ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है उससे ब्रजभूषण शरण सिंह डर गए हैं? क्या उनके अंदर अब पहलवानों में का डर आ गया है कि पहलवान जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और पहलवान सही से दो सकते हैं, आगे उनके लिए मुसीबतें बढ़ सकती है? क्या अब उन्हें लग रहा है कि उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, वो सिद्ध साबित हो सकते हैं? दोस्तों देखिए इस खबर में क्या लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से भाजपा सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने 18 मई को ऐलान किया है कि वो 5 जून को अयोध्या के राम कथा पार्क में संतों और महापुरुषों के साथ जन चेतना महारैली करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा हुआ है, उन्होंने अपने आईडी से, फेसबुक आईडी से 24 मई को एक पोस्टर शेयर किया। पोस्टर शेयर जो किया गया था उसमें महारैली के बारे में बताया गया और उस महारैली का एजेंडा भी बताया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह के अकॉर्डिंग अगर उनके हिसाब से बात की जाए तो पॉस्को अधिनियम जो है, पॉस्को एक्ट जो है, उसके तहत प्रताड़ित किया जाता है, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इस पूरी खबर को देखिए, आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल इस पोस्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कानून को, जो पॉस्को एक्ट कानून है, उसमें संशोधन लाने की बात करते हुए कुछ चीजें कही हैं। उसमें से उन्होंने कहा है नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने के लिए बड़े पवित्र उद्देश्य से लाया गया कानून पॉस्को एक्ट आज समाज के में चरित्र हनन और राजनीतिक षड्यंत्रों का उपकरण बनकर रह गया है। पॉस्को समाज में कैंसर का रूप ले चुका है। छेड़ने, घूरने या स्पर्श करने जैसे आरोप जिसकी प्रामाणिकता स्वयं ही संदिग्ध रहती है, ऐसे मामलों में आरोप के आधार पर जांच बिना किए व्यक्ति को अपराधी मानकर दंड देना न्यायोचित नहीं समझा जा सकता। अभियुक्त को आरोप मात्र से अपराधी मानकर, चाहे उसकी सच्चाई कुछ भी हो, उसकी स्वतंत्रता, उसका सम्मान और उसका पक्ष रखने का अधिकार छीन लेने को न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ये बात ब्रजभूषण शरण सिंह ने कही है। ये वही ब्रजभूषण शरण सिंह है जिन्होंने इससे पहले कहा था कि मैं जांच के लिए तैयार हूं, मैं नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हूं, कुछ भी करा लीजिए, मैं तैयार हूं, लेकिन अगर मेरा होगा तो फिर उन पहलवानों का भी होगा, उन पहलवानों का भी होगा जिन्होंने उन पर आरोप लगाया। ये वही ब्रजभूषण शरण सिंह है। यानी आज वो उसी एक्ट पे सवाल उठा रहे हैं, उस धारा पर सवाल उठा रहे हैं जिसके तहत उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। एक तरफ जहां अभी तक ये सवाल उठे, कल अचानक से एक नया खुलासा हुआ कि लड़की ने अपनी कम उम्र बताई थी। यानी जिस लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में पॉस्को का केस दर्ज किया गया था ब्रजभूषण शरण सिंह पे, उसकी कम उम्र बताई गई थी। सबसे पहले तो ये सवाल उठे कि क्या उन पे अब ये केस हो रहेगा या नहीं रहेगा, और अब अचानक से ये मामला सामने आता है जहां पे ब्रजभूषण शरण सिंह एक महारैली में एक एजेंडा बताते हैं लोगों को कि इसमें संशोधन की जरूरत है, पॉस्को एक्ट के तहत, पॉस्को एक्ट में संशोधन की जरूरत है।
ये किस तरह की बातें ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं। पहले तो उनका मानना है कि उन्हें कानून पे पूरा भरोसा है, कानून जो निर्णय लेगा उचित निर्णय लेगा, और अब वो कानून के ही, जो कानून के द्वारा पॉस्को एक्ट जो बनाया गया है, अब उनका कहना है कि यही गलत है, यानी इसके तहत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इसका। तो क्या अगर किसी चीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे हटा दिया जाए, और अब केस इन पर हुआ है तो ही उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें आगे क्या कहा है ब्रजभूषण शरण सिंह ने, आप वो भी देखिए। ब्रजभूषण ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पॉस्को कानून में परिभाषित स्थितियां विचारणीय हैं, इसलिए तत्काल प्रभाव से पॉक्सो कानून को संशोधित करने की जरूरत है। इसके साथ ही आरोप झूठा पाए जाने या अदालत में आरोप साबित न होने पर गलत आरोप लगाने वाले के लिए कड़ी सजा के संबंध में कानून बनाने की आवश्यकता है। साथ ही अभियुक्त को सुनवाई के दौरान अनुचित प्रताड़ना से बचाने पर गंभीर निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। ये बात उन्होंने कही है, यानी कि जो पॉस्को एक्ट के तहत जो उन पे केस दर्ज हुआ है, सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि वो गलत तरीके से उन पे केस दर्ज किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जांच करवा लूंगा, मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। और अब वो कह रहे हैं कि इसी कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब उसमें वो संशोधन भी चाहते हैं। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह जो एक आरोपी हैं यौन उत्पीड़न का, जिनके ऊपर मामला दर्ज है, उन पे आरोप है कि उन्होंने यौन शोषण किया है, वो व्यक्ति अपने अनुसार जो जितनी भी चीजें हैं वो कह रहा है। जो महिलाएं हैं, जो महिला पहलवान है, वो अपनी आवाज उठा रही है, मगर उनकी आवाज सुनने के लिए कोई नहीं है। आज स्थिति ये हो गई थी कि उन्हें गंगा नदी में अपने मेडल्स को बहाने जाना पड़ा था, लेकिन उनकी ओर से बोलने वाला कोई नहीं है। उनकी ओर से केंद्र सरकार कुछ नहीं बोल रही है। प्रधानमंत्री जिनकी वो बेटियां थी, आज वो अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। हालात ये है कि राष्ट्रपति तक पहुंचना पड़ रहा है, और अब ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि पॉस्को एक्ट का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मामला उनके ऊपर दर्ज है। तो दोस्तों, ये जो खबर मैंने आपको बताई, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या सच में संशोधन की जरूरत है, या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो जांच अभी तक नहीं हुई है उसकी पहले जरूरत है? अगर जांच में सच में वो सही निकलते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी कि वो समाज में अगर किसी चीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें वो संशोधन चाहते हैं। मगर अगर मामला उनके ऊपर दर्ज होता है और तब वो कह रहे हैं कि वो कानून गलत है और उसमें संशोधन की जरूरत है, तो एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।